आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रपत्र टू फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे भर सकते हैं इस फॉर्म को कि ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे इस फॉर्म को आप खुद से भी भर सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को आप भर के अपने जो ज़मीन का जहाँ पे कैंप लगा हुआ है सर्वे का वहाँ आप जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ऑफलाइन भर के बताते हैं, उसके बाद इसी फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से कैसे भर सकते हैं। अगर कोई आदमी बाहर है, गांव से बाहर रहते हैं और उनका गांव में ज़मीन है तो वो आदमी तो यहाँ आ नहीं सकते, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम है। या आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से जहाँ से भी आते हैं आप भी ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की करने में बहुत परेशानी होती है, हमें वहाँ जाने में दिक्कत होता है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे इसमें ऑफलाइन। तो ऑफलाइन को भरने के लिए आपको जैसे यहाँ पे इस तरह का फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम का मतलब ये हुआ कि आपका जिस ग्राम के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है उसका नाम भरना है। यहाँ पे आपका ज़मीन का थाना नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का नंबर डालना है। साथ ही यहाँ पे आपको जो है पुलिस थाना जो है आपका जो ज़मीन का थाना पड़ता है उस थाना का नाम यहाँ देना है। अंचल, किस अंचल के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है उसका नाम डालना है इसमें। साथ ही इसमें आपको ज़िला का नाम डालना है, किस ज़िला में आपका ज़मीन पड़ता है वो ज़िला का नाम इस बॉक्स में आपको डालना है। उसके साथ ही आपको नीचे में देखने को मिलेगा रैयत का नाम, साहिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर हो तो कोई शहीद एवं पिता का नाम। तो इस तरह से आपको देखना है। साथ ही इसमें अगर आप 4 भाई है, 3 भाई है, जो भी है इसमें आपको सभी का नाम मेंशन करना है। अगर किसी का नाम अगर छुपाते हैं, अगर वो आदमी क्लेम करेंगे तो आपका जो है ज़मीन सर्वे में आपको रुकावट आ सकती है, इसलिए किसी का नाम छुपाना नहीं है। जो भी आपको इसमें सही नाम भरना है। जैसे बड़ा भाई का नाम हमने इसमें डाले हैं रमेश कुमार, उनका 2 लड़का हुआ तो 2 अंश इसमें हमने लिख दिया है। उसके साथ ही दूसरे व्यक्ति का नाम है मोहन यादव, तो यहाँ पे उनके 3 लड़का हुआ, तीनों का नाम यहाँ पर 3 अंश हमने डाल दिया है। उसके साथ ही इसमें उनसे छोटे भाई जो रंजीत यादव है उनका नाम डाले हैं, उनका एक पुत्र है, 1 अंश हमने डाल दिया है। उसके साथ ही यहाँ पे नीचे मिलेगा सबसे छोटा भाई जो अर्जुन यादव, इसका जो है 2 अंश है, तो यहाँ पे हमने 2 पुत्र है तो 2 अंश यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको सभी का जो एड्रेस है, यहाँ पे स्थायी पता भी कहाँ रह रहे हैं, उनका ग्राम, पोस्ट, थाना, इस तरह से आपको फिल करना है। उसके साथ ही इन चारों का पिताजी का क्या नाम है, तो यहाँ पे पिता और स्वर्गीय इस तरह से लिख करके अपना नाम इसमें डाल देना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि खाता नंबर। तो खाता नंबर में आपको सिर्फ एक कॉलम में एक ही खाता नंबर देना है। जैसे एक फॉर्म आपको मिल रहा है प्रपत्र 2 तो एक ही खाता नंबर देना है। एक खाता में अलग अलग खेसरा हो सकता है, तो खेसरा वाइज भी अब यहाँ पे अलग अलग खेसरा भरेंगे। जैसे 389 खाता में एक खेसरा 3 खेसरा है तो तीनों खेसरा हमने बारी बारी से इसमें लिख दिया है। तो इस खेसरा में कितना डिसमिल और कितना एकड़ ज़मीन है वो आपको एकड़ और डिसमिल में लिख देना है। उसके साथ ही यहाँ पे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो मौजूदा चौहद्दी है, अभी आपके बगल जो खेत है उनका अभी वर्तमान में किस आदमी के आपके बगल में खेत है उनका नाम इसमें डालना है, ना कि आपको पुराना व्यक्ति का नाम डालना है। अभी जो वर्तमान में है उनका नाम डालना है। उसके बाद ज़मीन का किस्म, तो ज़मीन किस प्रकार का है, भीट है, बाँस का है, जोत का है, जो भी आपको ज़मीन का किस्म इसमें टाइप करना है। जवाबबंदी नंबर मालूम है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा मिलेगा भूमि पर दावा आधार। यहाँ पे जो उत्तराधिकारी है दान में, क्रय में या बंदोबस्त में या अन्य, तो आपको ये ज़मीन जो है किस प्रकार से उस पर दावा कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन है। अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो बाप दादा का ज़मीन है तो आपको उत्तराधिकारी लिखना है, या आप किसी से दान में लिए हैं तो आपको दान इस बॉक्स में लिखना है, या फिर किसी से आप केवाला खरीदे हैं, लिए हैं तो आपको क्रय लिखना है, या बंदोबस्त मिला है तो बंदोबस्त लिखना है, या आपको किसी अन्य कारण से मिला है तो आपको अन्य इस बॉक्स में लिख देना है। इस बॉक्स को, इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। इस तरह से आपको बारी बारी से, जैसे एक खाता में हमारा 3 खेसरा है तो तीनों खेसरा, जैसे हमारा दूसरा खेसरा होगा 20 तो 40, इसमें हमारा 20 डिसमिल खेत है तो 20 डिसमिल हमने इसमें लिख दिया। फिर इसमें पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों चौहद्दी इसमें आपको लिख लेना है। ये जो ज़मीन है वो किस प्रकार का है उसका भी नाम देना है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको पूर्वज से मिला है तो यहाँ पे उत्तराधिकारी लिख देना है। ठीक इसी प्रकार से आपको तीनों खेसरा, जो भी खेसरा है आपको इस बॉक्स में आपको बारी बारी से लिख देना है। हमको लगता है मात्र इसमें 3 ही खेसरा आएगा। अगर आपको
3 से ज़्यादा खेसरा है तो आपको दूसरे फॉर्म में इसको फिर फिलअप कर लेना है। इस तरह से फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आपको स्थान देखने को मिलेगा, तो किस स्थान पे आपका ज़मीन है वहाँ पे एड्रेस देना है, डेट जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हो डेट देना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहे हैं उनका नाम देना है, उनका मोबाइल नंबर और उनका आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको एक वंशावली बना लेना है। आप खुद से ही वंशावली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने अपने पेन से इस तरह का वंशावली बना लिए हैं कि एक आदमी एक व्यक्ति है, उनका 4 लड़का है, चारों लड़का का नाम इस तरह से हम दर्शा दिए हैं। इन चारों को किसी का 2 पुत्र, किसी का 3, किसी का 1, किसी का 3 है, तो इस तरह से आपको दर्शा लेना है। सभी फॉर्म को बारी बारी से इस तरह से फिल करना है। ये तो हो गया ऑफलाइन। अब ऑनलाइन के माध्यम से कैसे इसी फॉर्म को भरेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आपको टाइप करना है। कुछ इस प्रकार से आपको गूगल ओपन करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है DLRS, इस तरह से bihar.gov.in, इस पे आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है आपका वेबसाइट, इस तरह से सर्वे का वेबसाइट ओपन होगा। आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, बिहार विशेष सर्वेक्षण सेवाएं, इस तरह इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, रैयत द्वारा स्वामित्व धरती भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप प्रपत्र 2 फॉर्म भरे हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी आपको प्रपत्र 231 इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वंशावली, जैसे हमने बताया था, वंशावली इसमें आपको अटैच करना है। तो यहाँ पे इस तरह से भरने के बाद जो है आप अपना यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालिए और जो किसान का नाम भर रहे हैं उनका एक आधार नंबर इसमें टाइप कीजिए और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP डाल के यहाँ से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। ध्यान रखिए, अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालते हैं अगर कुछ तरह का गलती बता रहा है तो आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर इसमें डालिए, तभी यहाँ से सक्सेसफुल हो सकता है। वरना इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर इसमें ले रहा है। चलिए यहाँ से हम सभी चीज़ फिल करके यहाँ से आगे प्रोसेस करते हैं। सभी चीज़ हमने फिल कर दिया, हमारे मोबाइल पर OTP को सेंड कर दिया गया। OTP आ रहा है, OTP डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई OTP करेंगे, उसके बाद आगे की फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। OTP को हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार से फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्कल यानी अंचल आपका कहाँ पर रहा है वो अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको सिविल कैंप ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ ही खाता नंबर, खेसरा नंबर और किसके नाम से ज़मीन है वो आपको इसमें डालना। चलिए हम बारी बारी से इसको हम फिल करते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है आप डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चुन सकते हैं। चलिए हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से ज़िला का नाम चुन लेते हैं। उसके साथ ही आपको इसमें देखने को मिलेगा सर्कल, तो आप किस अंचल के अंतर्गत आते हैं उस अंचल का नाम देना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया मौजा, तो आप किस मौजा के अंतर्गत आपका ज़मीन है मौजा का नाम देना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है सिविल कैंप का जो नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई एक खाता नंबर डालना है, जो आपने प्रपत्र 2 फॉर्म भरे हैं ऑफलाइन वही खाता नंबर इसमें डालना है। खेसरा नंबर डालना है, जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम डालना है और यहाँ पे ऐड मोर होल्डर पे क्लिक करना है। जब ऐड मोर होल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर दूसरा खाता नंबर और खेसरा नंबर आपसे मांगा जाएगा। इसी तरह से आप बारी बारी से इसमें भर लेंगे। भरने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपलोड PDF फाइल यहाँ पे मांग रहा है। जैसे कि पहले क्या करना है, आपको प्रपत्र 2 फॉर्म ऑफलाइन आपको भर लेना है। भरने के बाद जो है ठीक उसी तरह से आपको इसे देख के यहाँ पे आपको इसमें ऑनलाइन करना है। यहाँ पे आपको बारी बारी से खाता खेसरा भरना है। भरने के बाद यहाँ पे आपको 3 MB से कम फाइल यहाँ रहना चाहिए, जहाँ पे आपको इसमें एक वंशावली लगाना है। वंशावली जैसे मैंने खुद से बनाया, खुद से बना सकते हैं। एक प्रपत्र 2 फॉर्म जो है आपको पहले ऑफलाइन भरना है। उसके साथ ही प्रपत्र 2 भरने के बाद आप जिस खेत का खाता खेसरा दे रहे हैं उस खेत का केवाला या खतियान या रसीद है जो भी है आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। आधार कार्ड दे सकते हैं। सभी फॉर्म को PDF 3 MB से कम रहना चाहिए। देने के बाद इसमें आपको इसमें लोड कर देना है।
इसमें आपको लोड करने के बाद सबमिट यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक रिसीविंग आएगा। उस रिसीविंग को आपको एक कॉपी आपको रखना है और एक कॉपी आपको जो है वहाँ पे कैंप में जाके जमा कर देना है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं आप सभी को एक जानकारी बता दूं कि अगर हमको लगता है कि ऑफ़लाइन जमा करने में बेहतर है, क्योंकि इसमें जब हम प्रपत्र टू फॉर्म ऑफलाइन भर ही लेंगे तो फिर इसमें अटैच क्यों करेंगे। इसलिए अगर आपको जैसे सुविधा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।